नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज मैं जिस वीडियो के बारे में या जिस मोटिव से वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ वो है इंजीनियरिंग इन रशिया। आपको पता है इंडिया में भी काफ़ी कॉलेजेस हैं जहाँ से आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा हम लोग जो है अभी लास्ट ईयर जब मैं गया था तो मैंने देखा कि रशिया के अंदर काफ़ी जो कोर्सेज़ हैं वो इंग्लिश मीडियम के हो रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में हो रहे हैं। जैसे कि इंजीनियरिंग की हम बात करते हैं, एमबीबीएस तो इंग्लिश मीडियम में है ही इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल, लेकिन इसके अलावा इंग्लिश मीडियम में आपको इंजीनियरिंग के कोर्सेज़ भी अब अवेलेबल मिलेंगे। रशिया में काफ़ी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आप इंजीनियरिंग अब कर सकते हैं काफ़ी नॉमिनल बजट के अंदर। रूबल्स में मात्र कई कोर्सेज़ की फ़ीस 1,65,000 रूबल पर ईयर है, कई कोर्सेज़ की फ़ीस 95,000 है, कई ईयर्स की फ़ीस 2,45,000 है, कई ईयर्स की फ़ीस 5 लाख तक है। ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी कि वो किस कोर्स की फ़ीस कितनी डिसाइड करती है। उसी तरीके से आप जो है इंजीनियरिंग का कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं एक मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए बात कर रहा हूँ जो वहाँ पे इजीली अपना इंजीनियरिंग कर सकते हैं। आपको मैं बात करूँ तो यूनिवर्सिटी में हमारे पास काफ़ी कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग अवेलेबल है, कंप्यूटर साइंस अवेलेबल है, मैकाट्रॉनिक्स अवेलेबल है, फिजिकल स्टडी अवेलेबल है, इकोनॉमिक्स अवेलेबल है। तो ये सारे प्रकार के कोर्सेज जो हैं इंग्लिश मीडियम के अंदर अवेलेबल है रशिया में यूनिवर्सिटी में। अब रशिया में यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग करने का क्या बेनिफिट है? रशिया में जब आप पढ़ते हैं, एक तो आपको वर्ल्ड क्लास एक्सप्लोरर मिलता है, एब्रॉड का एक्सप्लोरर जो है वो मिलता है। अगर आप रशिया से इंजीनियरिंग करते हैं तो आप स्टडी के साथ में पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, जिसमें एक अच्छी अर्निंग भी आप साथ में कर सकते हैं। कोई भी मिडिल क्लास फैमिली जो है, मान लीजिए कि उनका बजट नॉमिनल है, तो नॉमिनल बजट में वो एडमिशन ले सकते हैं और साथ में बच्चा अपना पार्ट टाइम जॉब करके अपने एक्सपेंसेस निकाल सकता है। क्योंकि लिविंग कॉस्ट जो है वो आपको गवर्नमेंट हॉस्टल जो है वहाँ पे करीबन 20,000 रूबल से लेके 35,000 रूबल तक मिलते हैं। डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी कि वहाँ पे कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, उस हॉस्टल की, उस कॉलेज के हॉस्टल की फ़ीस क्या है। तो इस प्रकार से आप जो है एक नॉमिनल बजट में एक हॉस्टल आपका ले सकते हैं। अगर मान लीजिए 1 साल के लिए 25,000 में आपको हॉस्टल मिलता है तो हॉस्टल के अंदर ही आपको गैस और बाकी चीज़ों की फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहती हैं खाना बनाने के लिए। तो अपने यूटेंसिल्स आप यूज़ कर सकते हो, उसके माध्यम से आप खाना बना सकते हो। तो मंथली एक्सपेंसेस जो भी आपका आता है वो लमसम आप मान के चलिए कि 5 से 6,000 रुपये आपका जो है लमसम एक्सपेंसेस आता है, या 5 to 6,000 रूबल आप मान सकते हो। मटेरियल आप साथ में मैग्नियत, पेत्रोचका वगैरह से आप ले सकते हो, अपना सेल्फ कुकिंग कर सकते हो, इजीली आप बना सकते हो। हॉस्टल की वीडियो भी मैंने आप मेरे चैनल में देख सकते हैं, मैंने कुछ बनाई है। और रशिया में आपको चाहता हूँ, रशिया में हॉस्टल बेसिकली ऑल एक जैसे ही होते हैं, लगभग कुल मिला के एक जैसे होते हैं। कुछ हॉस्टल्स जैसे 2 रूम सेट होता है या 3 रूम सेट होता है, उस तरीके से होता है, उनका कंबाइन वॉशरूम होता है। कुछ हॉस्टल उस प्रकार के होते हैं। कुछ हॉस्टल आपका एक कंबाइन एक फ्लोर का जो वॉशरूम है वो इक्वल मतलब कि कंबाइन रहता है। तो काफ़ी लोगों के डाउट रहते हैं। तो मैं आपको आज बताना चाहूँगा इस वीडियो में कि बेसिकली हर एक यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उन्होंने किस हिसाब से बनाया है। तो ये 2 टाइप के हॉस्टल रहते हैं। एक तो कंबाइन हॉस्टल में आप जो है एक फ्लोर में अटैच लैट्रिन बाथरूम या हम वॉशरूम कह सकते हैं कि वो वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। कुछ में आपका कंबाइन एक फ्लोर में काफ़ी अटैच रहते हैं अकेले में वो करके। तो ये अलग दोनों जो है अलग अलग टाइप के हॉस्टल जो है वो आपको वहाँ पे मिलेंगे। उसके अलावा एक मिनिमम बजट में आपको गवर्नमेंट जो है हॉस्टल प्रोवाइड कर रही है। और जो फ़ीस है, जो ट्यूशन फ़ीस है, उसको भी आप 4 पार्ट में दे सकते हैं। अगर मान लीजिए आपकी फ़ीस 2,50,000 रुपीज़ बन रही है तो आप 25% करके साल में 4 बार में आप जो है उस फीस को पे कर सकते हैं, जिसके आधार पे आपका जो बजट है, आपकी जो पॉकेट है, वो भी ईजिली उसको पे कर सकते हो और कंटिन्यूसली स्टडी भी कर सकते हो। अगर मान लीजिए स्टूडेंट अर्निंग करता है साथ में, तो उसमें से भी वो अपनी फ़ीस जो है वो पे कर सकता है। कोर्सेज़ की डिटेल मैंने आपको बताई। कोर्सेज़ की डिटेल मैं स्क्रीन पे भी आपको बता दूंगा कि हमारे पास कौन कौन से कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं हम ट्यूशन फ़ीस के अलावा अदर एक्सपेंसेस की। तो ट्यूशन फ़ीस के अलावा आपको फर्स्ट ईयर में जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे मान लीजिए मेडिकल हो गया, आपका ग्रीन कार्ड हो गया, पुलिस रजिस्ट्रेशन हो गई, डॉक्यूमेंटेशन ट्रांसलेशन हो गया, यहाँ से वीज़ा अप्लाई हो गया। क्योंकि इंडिया से आपको सिर्फ 3 मंथ का ही वीज़ा मिलता है, या 80 डेज़ का, 85 डेज़ का, जिस हिसाब से भी इन्विटेशन होता है और जिस हिसाब से उसको अप्लाई किया जाता है एम्बेसी के अंदर। तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो टाइम लिमिट मिलती है। तो उसके बाद आपको वहाँ जाके आपके मेडिकल्स होंगे। मेडिकल होने के बाद आपका जो है ग्रीन कार्ड अप्लाई होगा, आपका पुलिस रजिस्ट्रेशन होगा, इमिग्रेशन रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद आपको आपके कोर्स के अकॉर्डिंग ईयर टू ईयर जो है वो आपको
वीज़ा एक्सटेंड होकर मिलेगा। और उसमें हर एक साल वीज़ा की डिफरेंट कॉस्टिंग रहती है। 1600 रूबल से स्टार्ट होती है, जो भी मैक्सिमम पर ईयर रहता है वो आपको पे करना होता है वीज़ा को एक्सटेंड करने के लिए। तो ये एक्सपेंसेस आपके अलग से रहते हैं। अब हम बात करें फर्स्ट ईयर में मेडिकल और बाकी सारी चीज़ों के एक्सपेंसेस आपके अलग से रहेंगे। फर्स्ट ईयर में इंडिया से वीज़ा जो रहता है उसके एक्सपेंसेस आपके अलग से रहेंगे। यहाँ से फर्स्ट टाइम पे टिकट आप लेके जाते हैं उसके आपके एक्सपेंसेस अलग से रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पैकेज वाइज आपको कैलकुलेट करके बता दी जाती हैं कि इस तरीके से आपका बजट रहता है। तो अब हम बात करें कि रशिया में टोटल बजट जो इंजीनियरिंग का है वो आता कितना है। देखिए, अगर हम ट्यूशन फीस की बात और हॉस्टल की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली आपका ये बजट करीबन 10 to 12 लाख के आसपास जो है बनता है। बाकी आपकी पॉकेट मनी पे डिपेंड करता है कि आप कितने एक्सपेंस जो है वहाँ पे करते हैं। आने जाने की टिकट अगर हम बात करें तो 35,000 से लेके 45,000 के बीच में आपको टिकट आने जाने की मिल जाती है। तो ये सारे एक्सपेंसेस जो हैं इस प्रकार से रहते हैं। और इसमें इनटेक क्या है, रशिया में सिर्फ सिंगल इनटेक है, सितंबर इनटेक। आप सिर्फ सितंबर इनटेक में एडमिशन ले सकते हो। तो वो उसी प्रकार से आपका जो है सारा प्रोसेस चलता है। इसके अलावा जब आप एडमिशन लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होते हैं। डॉक्यूमेंटेशन आप ट्रांसलेट होते हैं, आपका पासपोर्ट ट्रांसलेट होता है, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन ट्रांसलेट होता है। उसके बाद आपका एडमिशन लेटर जो है रिलीज़ होता है। उसके बाद आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगी ये जानने के लिए कि आपको कितनी नॉलेज है प्लस टू और ट्वेल्थ में। आपने प्लस वन प्लस टू में कितना जो है आपने पढ़ा है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, उस जिससे रिलेटेड जो है वो आपका कोर्स रहेगा उसके अकॉर्डिंग। उसके अलावा फिर एंट्रेंस एग्जाम के बाद आपका एक्सेप्टेंस होता है। एक्सेप्टेंस के बाद आपका इनविटेशन रिलीज़ होता है। इनविटेशन के बाद आपको 25% फीस यूनिवर्सिटी में पे करना होता है ताकि वो यूनिवर्सिटी श्योर हो सके कि आप जो है वो इतने टाइम पे आ रहे हैं, क्योंकि उससे आपका भी जो है वो बजट कम होगा, क्योंकि आप वहाँ पे पहले फीस जमा करवाएंगे, बाद में आपका इंस्टॉलमेंट ईजिली बन जाएगा। ऐसा कोई वर्डन नहीं है कि आप ट्यूशन फीस डायरेक्टली वन टाइम में पे करें, तो ऐसा कोई इशू भी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस तरीके से ये आपका टोटली बजट रहता है और इस तरीके से आप बाइफरकेट करके या मान लीजिए डिवाइड करके अपना पेमेंट दे सकते हैं। तो ये टोटल बजट मैंने आपको रशिया के बारे में बताया, इंजीनियरिंग का बताया, कोर्सेज मैंने आपको बता दिए। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मैकाट्रॉनिक्स, आपका ऑयल एंड पेट्रोलियम, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, ये सारे टाइप के कोर्सेज आपको इंग्लिश मीडियम में वहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। ड्यूरिंग स्टडी तो आप जॉब कर ही सकते हैं, आफ्टर स्टडी भी आपको जो है वहाँ प्लेसमेंट की सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो आप ईजिली आज ही अपना एडमिशन ले सकते हैं, अपना फ्यूचर बना सकते हैं, आप एब्रॉड का एक्सप्लोरर ले सकते हैं, आप प्रॉपरली स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद आप इजीली जो है अपनी जॉब कर सकते हैं कंटिन्यूसली। और रही बात अगर पीआर की, आप रशिया में पीआर लेना चाहते हैं आफ्टर 5 ईयर्स, आप पीआर के डॉक्यूमेंट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं यही आपको जानकारी रशिया के बारे में इंजीनियरिंग के लिए दे रहा हूं। अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट आपको है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी ही आपको उसका रिप्लाई देके, अगर कोई मुझे ऐसा लगता है कि उस चीज़ के ऊपर मुझे स्पेशल वीडियो बनाने की ज़रूरत है तो मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो बनाऊँगा। और यूनिवर्सिटी के टूर्स जैसे ही सेशन में मैं जाता हूँ उस तरीके से आपको यूनिवर्सिटी के टूर भी करवाऊँगा कि वहाँ के हॉस्टल किस प्रकार के, वैसे हमने वीडियो में बनाया भी है, आप उनको देख भी सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।